अरे ये आलोक कम है क्या? बहुत हमारे संस्थान का अच्छा विद्वान है, करणान युग का, कर्म सिद्धांत का अच्छे नंबर 1 का है। कर्म सिद्धांत बहुत अच्छा है और कर्म सिद्धांत का बहुत अच्छा ज्ञान है। यदि आप लोग इसका उपयोग करना चाहें, सांगानेर भली छूट गया है, लेकिन किसी भी मंदिर में 1 घंटे यदि कर्म सिद्धांत का उससे अध्ययन करना शुरू कर दे तो तुम्हारे लिए तो ज्ञान मिलेगा ही, और उसके बाद जो ज्ञान है वो सुरक्षित रह जाएगा। क्षेत्रपाल ले लो, नया मंदिर ले लो, जहां तुम्हें लेना है, मात्र आप 8 घंटे, मैं सबको खुला कह रहा हूं, ये जितने 25 हैं इन सबका ज्ञान है पूरा अपने आप में, लेकिन इसका कर्म सिद्धांत का बहुत अच्छा। जब ये निकल के आया तो पर समस्या हो गई संस्थान में, एक कर्म सिद्धांत जैन दर्शन कौन पढ़ावे, बड़ी समस्या हुई। 2 महीने बैनाडे रही और हम लोगों को परेशान आ गया। इतना बढ़िया पढ़ाने वाला है, बोलने के भी अच्छा है, लिहाजा भी अच्छा है, गला भी अच्छा है, प्रभाव भी है, बुद्धि का क्षेत्रम भी है। मात्र यदि 5 मिनट 10 मिनट के लिए आप लोग ये स्वाध्याय शुरू कर दें तो 45वां श्लोक सफल हो जाएगा जो पूज्यवर ने लिखा है। ये देखो भाई, ये आलोक जी हैं, इस संस्थान के बैच के हैं और पंडित बनकर के गए, आज अच्छी नौकरी पर हैं। हर साल संस्थान की तरफ से जाते हैं और संस्थान के लिए लाखों रुपया लाते हैं। इसकी बारी में बहुत अच्छा तेज है, ओज है, ज्ञान बहुत ठोस है, जहां भी जाता है अपनी छाप छोड़ के आते हैं। और ये आपके सांगानेर के छात्रावास की ही निधि है, संपत्ति है। करतल ध्वनि के साथ और इन्होंने नियम लिया जो अभी बड़े बड़े सेठ लोगों का भी नियम नहीं है, बड़े बड़े धनवानों का नियम नहीं है कि हमारी जिंदगी में हम जो कमाई करेंगे 10% हम दान में देंगे। 10% दान में देना कमाई का बहुत बड़ी चीज है। आज कितने बड़े बड़े लोग होंगे जिनके पास लाखों करोड़ों अरबों रुपया है, वे भी कमाई का 10% दान नहीं दे सकते। ये है संस्थान का गौरव और गर्व, और अपने बच्चे को भी सम्यक लाभ की चर्चा कर रहे हैं। आशीर्वाद है वो सम्यक को प्राप्त हो। तब ऐसी चीजें बनती हैं कि एक व्यक्ति जब पूरा समर्पित हो जाए। चलो आलोक मोदी है ना, आलोक मोदी अभी ठीक हो गया, गिर गया था। चल भाई मोदी, तुम बच गया है तो बहुत अच्छी तरह सकुशल रहे, और ऐसा तुझे ही मैं सौंपता हूं और इससे नंदीसो द्वीप का तुझे संयोजक बना देता हूं। क्योंकि विद्वान तो है, हमारे छात्रावास का प्रकांड विद्वान है। मतलब यूं कहना चाहिए छात्रावास का, ये तो सरकारी नौकरी में चला गया, नहीं तो हमारे छात्रावास का बहुत बड़ा सिद्धांत का ठोस ज्ञाता, बहुत बड़ा उसके लिए आगम का बहुत अच्छा ज्ञान है, ठोस है, वाणी है, ओज है, सब कुछ है। लेकिन बेचारे के साथ गृहस्थी लगी है ना। अब गृहस्थी लगी तो जैन समाज तो एक गृहस्थी वाले का पूरे उसका ध्यान रखना बहुत कठिन है। एक सरकारी है वो ही ध्यान रख पाती है, मैं भी नहीं रोक पाया उसको, और सरकारी सर्विस में है, लेकिन होनहार है, विद्वान है, आगम का ज्ञाता है। और वो ऐसी चीज को ठान ले और उसको संयोजक बना दो, वो तो एक स्थान पर रुक सकता है। पंडित सदा सुखदास जी जैसा 20-25 साल तक कोई व्यक्ति त्याग करके बनावे तो जरूर ऐसी कृति बन सकती है। सर्जरी के पेशेंट में आप लोगों को कोई ऐसी बीमारी होती ना तो रेस्ट करते, और ये सबसे ज्यादा गर्मी में मेहनत करते। और अभी आलोक मोदी भी जो आया ना, ये भी नौकरी में है, चाहता तो अपने परिवार को लेकर के शिमला घूमने जाता, लेकिन सिद्धांत का ज्ञान किया है तो पढ़ाने के लिए बेनाडा जी के साथ है। वो तो चूक गया, नहीं तो इसको सेकंड बेनाडा बनाते। कि भाई हमारे बच्चों ने पूछा महाराज जी हम क्या करें, तो उनके बेटा बाल बच्चे पालो और सरकारी नौकरी करो, इस समाज के भरोसे अपनी जिंदगी मत छोड़ना। यदि छोड़ पाते ना तो इस आलोक को मैं सरकारी नौकरी नहीं करने देता। ये मेरा बेटा था, मैं चाहता तो पंडित बना करके बैठालता, लेकिन इसकी जिंदगी के संबंध में सोचा कि कैसे चलाए,
क्या करें, इसलिए मैंने कहा तू तो सरकारी में जा, बाद में रिटायर्ड हो जाए तब मेरे पास आ। शास्त्रियों में आलोक शास्त्री अपने आप में आलोक ही है, क्योंकि सिद्धांत का ठोस ज्ञान है और मास्टरी में होते हुए भी धर्म से जुड़ा है। सबसे बड़ी बात है, लोग जैसे ही धंधे में या नौकरी में चले जाते हैं तो धर्म से दूर हो जाते हैं, स्वाध्याय से दूर हो जाते हैं। लेकिन ये जब से सांगानेर छोड़ा है और नौकरी भी कर रहे हैं, लेकिन प्रतिदिन स्वाध्याय जो मंदिर में कराते हैं और स्वाध्याय स्वयं का कर रहे हैं, यह अभ्यास पंडितों में निरंतर बना रहे, ये बहुत बड़ी चीज होती है। नई बस्ती के अंदर आदिनाथ मंदिर में निरंतर जो स्वाध्याय करते हैं, स्वाध्याय कराते हैं, ये सबसे बड़ी विशेषता। और बोलने की जो कला तो आपने 6 महीने से देख ही रहे हो, अच्छा विकृत अच्छी कला सांगानेर के बच्चों में एक बहुत अच्छा उभर के आने वाला बालक है। वो तो गृहस्थी की तरफ चला गया, नहीं तो सांगानेर का अभी अधिष्ठाता होता है। आलोक भैया भी बहुत अच्छे सिद्धांत ग्रंथों के हमारे संस्थान से निकले हुए बालकों में, बच्चों में आलोक एक नंबर 1 पर हैं सिद्धांत ग्रंथों के ज्ञाता में। सबसे अच्छा अभी तक जितने छात्र निकले हैं उनमें सबसे अच्छा गहन ठोस सिद्धांत ग्रंथ का ज्ञान है आलोक ललितपुर के पास। आलोक मोदी बोले महाराज जी नौकरी तो कर रहा हो, बड़ी खुशी से आशीर्वाद लिया, बड़ी खुशी से। बोले महाराज मालूम मेरी मास्टरी देवगढ़ में है। तो मैंने फायदा क्या? अरे वैसे सालों में नहीं जाता था, प्रतिदिन शांतिनाथ भगवान का दर्शन होता है। वो नौकरी का सवाल नहीं है, सवाल देवगढ़ में मेरी नौकरी है, इस बहाने कम से कम भगवान का दर्शन होता है, अवभाग्य मान करके।